हेलो फ्यूचरर्स, आज हम करने वाले हैं जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम के कुछ एमसीक्यूज़, ठीक है, जो कि आपके जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे। जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम में 9th और 10th की साइंस आती है, जनरल साइंस आती है और इंग्लिश आती है और आपकी क्या आती है, जीके। ठीक है, तो मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो मोस्टली आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका यूनिट ऑफ लाइट से, ठीक है, विच सेल एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आप सभी को मालूम ही होगा कि एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ अ सेल किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। आप माइटोकॉन्ड्रिया सही करके आएंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप। देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये पूछा जा सकता है आपसे कि ब्लड ग्रुप किसने इन्वेंशन मतलब डिस्कवर किया था। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करवाया था कि कार्ल लैंडस्टर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप की डिस्कवरिंग की थी। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है कि विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट। ठीक है, क्या बोल रहा है, पौधों में जल और खनिज का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है। देखो टिश्यूज़ के बारे में ना अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जाइलम करता है। ठीक है, ना ही एपिड्रम्स करता है ना ही कैम्बियम। जाइलम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जो आपके वाटर्स को और जो आपके सोइल में मिनरल्स डाले जाते हैं, यूरिया वगैरह खाद्य पदार्थ, वो ट्रांसपोर्ट करता है इसमें प्लांट में। देखो फाइलम क्या करता है, जब खाना बन जाता है लीफ में तब उसके बाद पूरे प्लांट में प्रोवाइड करता है खाना। ठीक है, जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे जाइलम मतलब जा, फाइलम मतलब फ्लो, तो मतलब फ्लो होता है ना, ऊपर से नीचे को एकदम फ्लो हो जाता है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अपना सेक्शन। फोर्थ क्वेश्चन इज विच लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो डिस्टेंस की इकाई है। ठीक है, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। ठीक है, अगर मैं स्टार लगाती हूँ तो मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट करते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये तो मैंने आपको विटामिन डी वाले में करवाया था कि विटामिन डी से कमी से क्या होता है, रैकेट्स होता है। तो आप इसे तो सही करके आओगे और ये क्वेश्चन आने की 100% चांसेस है। एलपीजी का मेन कंपोनेंट क्या है। ठीक है, एलपीजी का मुख्य घटक कौन है, ये भी मैंने करवाया था। एलपीजी किससे बनता है, ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या होता है इसका, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, सेवंथ इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन का कितना होता है, जल्दी बताओ, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच विटामिन हेल्प ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा हेल्प करता है, बताओ विटामिन, मतलब रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है, विटामिन के करता है क्लोटिंग का वर्क। ये मैंने आपको विटामिन में पढ़ाया था। जिस किसी ने वीडियो नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो या फिर टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है, हार्डेस्ट, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस इज, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, आयरन है, गोल्ड है, नहीं, सिल्वर है, नहीं, डायमंड क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज, इसमें पूछा है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बिजली का अच्छा चालक कौन सा है। ठीक है, रबड़ होता है क्या, नहीं, ये तो बैड होता है। प्लास्टिक, नहीं, ये भी बैड होता है। वुड, नहीं, ये भी बैड होता है। तो कॉपर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, देखो हाउ मैनी बोन्स पूछी है, अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं, 210 होती है क्या, 208 होती है, 204 होती है, नहीं, 206 कैसे हो जाएंगी आपकी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ओजोन लेयर मेड अप ऑफ। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ओजोन लेयर किससे बनी होती है, ठीक है, ऑक्सीजन से, ठीक है, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नहीं, ओजोन प्राप्त किस गैस से बनती है, तो वो गैस पूछी है, तो आपकी ओजोन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम पूछ लिया अब इसने, बताओ भी क्या होता है, ये होता है क्या, डाइऑक्सो न्यूक्लियर, नहीं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच प्लैनेट इज़ अ रेड प्लैनेट। देखो ये इंपॉर्टेंट है, आपके जीके में भी पूछा जा सकता है इसे, इसको पूछ सकते हैं। वीनस होता है क्या, जुपिटर होता है, नहीं, सैटर्न, नहीं, मार्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड लास्ट इज इंसुलिन इज सीक्रेट। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन किससे सीक्रेट होता है, लीवर से सीक्रेट होता है,
किडनी से सिक्रिएट होता है, स्प्लीन से होता है, नहीं। ठीक है, पैनक्रियास से सिक्रिएट होता है इंसुलिन। और स्प्लीन में क्या होता है, आरबीसी की डेथ होती है, याद रखना। ठीक है, आरबीसी की डेथ होती है। डेथ कितने दिन में होती है, 120 दिन में होती है। चलिए, अच्छा 16 भी है, ओके, सॉरी, आइडिया नहीं था मुझे। विच मेटल इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपका। कमरे में तापमान पर द्रव धातु कौन सी है, तो मरकरी है। मरकरी देखिए ना आपने, जो आपके थर्मोमीटर होता है उसके अंदर एक पारा भरा होता है, उसे हम मरकरी कहते हैं। ठीक है, और इसमें बोला है कि हार्ट अटैक किस अंग से संबंधित है। ठीक है, रिलेटेड किससे, किडनी से होता है क्या, नहीं रे। ब्रेन से नहीं, लीवर से नहीं, हार्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला है लार्जेस्ट ग्लैंड। देखो, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी जाए तो आप लीवर टिक करोगे। अगर आपसे लार्जेस्ट ग्लैंड की जगह ऑर्गन पूछ लेता तब क्या करते, तब आप स्किन पर टिक करते। ठीक है, अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछेगा तो स्किन है, ग्लैंड पूछेगा तो लीवर है। ठीक है, फिर आपका 19th है, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, साउंड ट्रैवल बोल रहा है, कैन साउंड ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ठीक है, ध्वनि निवर्तन में यात्रा कर सकती है, वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है साउंड, तो नो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट इज गैस रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ग्रीन हाउस को प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। याद कर लीजिएगा, ये ज़रूर आएगा, PY क्वेश्चन है ये सारे, बट चांसेस है कि इस बार भी पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए आप अपना स्कोर चेक कर लो और मुझे कमेंट में बता देना बच्चों, जैसे भी आपका स्कोर रहा होगा। ठीक है, कि आपने कितने स्कोर करे। जब भी मैं पढ़ाया करूँ, जब भी मैं कुछ MCQs के करवाया करूँ, है ना, कॉन्सेप्ट समझाया करूँ, तो आप ना कॉपी पेन लेकर बैठा करो। ठीक है, ताकि आप स्कोर चेक कर सको, क्योंकि मैं हर लास्ट वीडियो में स्कोर ज़रूर आपसे पूछती हूँ या मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो एंड तक देखी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।